अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ और एशिया कप को लेकर जिस चीज़ का इंतज़ार था वो ऐलान कर दिया गया, यानी कि पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। और सबसे बड़ी खबर है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से मुतलिक, और ये मैं आपके सामने पूरा स्क्वाड रखूँगा। और सिलेक्शन कमेटी ने, आकिब जावेद ने, कोच माइक हैसन ने क्या फ़ैसला किया है, ये मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना और उस एशिया कप में पाकिस्तान का मुकाबला भारत के साथ है। तो ये जो टीम सेलेक्ट की गई है, जो स्क्वाड रखा गया है, क्या भारत को सामने रखते हुए, एशिया कप को सामने रखते हुए यही बेस्ट है या इसमें कुछ और चेंजेस होने जा रही हैं आगे आने वाले दिनों में? और बाबर और मोहम्मद रिजवान से मुतलिक भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। और वो दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए उनको वेलकम कहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम में सिलेक्शन कमेटी ने उनको सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन आपकी राय में क्या उनकी जगह बनती है? जो लोग ये समझते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में होना चाहिए वो भी, और जो समझते हैं कि नहीं होना चाहिए वो भी कमेंट्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। और इन दो प्लेयर्स से मुतलिक, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का कैरियर ख़त्म हो गया है, T20 कैरियर स्पेशली ख़त्म हो गया है, और ODI क्रिकेट में भी वो जो कुछ कर रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 सालों में वो भी सबके सामने है। तो बहुत अहम है कि आप लोग भी अपनी राय दें। मैं आपके सामने अपना जो अभी स्क्वाड आया है वो सामने रखूँगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले एशिया कप 9 तारीख से उसका आगाज़ हो रहा है, और उससे पहले पाकिस्तान ने एक साउथ अफ्रीका की सीरीज़ खेलनी है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE शामिल हैं। आप देखिए जो नाम है उनमें सलमान अली आगा को कैप्टन बरकरार रखा गया है, आप सुनते जाइएगा। और अभी साथ में फ़खर जमान के हवाले से बहुत बात हो रही थी कि वो शायद कम बैक कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इंजर्ड हुए थे। सो गुड न्यूज़ ये है कि फ़खर जमान अब वापस आ गए हैं और फ़खर जमान टीम का हिस्सा हैं और स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। शाहीन शाह आफरीदी, बाबर रिजवान को नहीं रखा गया, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी को रखा गया है। शाहीन शाह आफरीदी को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। आगे सुनते जाइएगा। इसके अलावा हारिस रऊफ ये स्क्वाड का हिस्सा है, यानी कि शाहीन और हारिस पाकिस्तान के ये दो जो बेस्ट आपके पास ऑप्शंस थी बॉलिंग की, वो आपके पास स्क्वाड में बरकरार रखी गई है, उनको रखा गया है। साइम अयूब को भी शामिल किया गया है। इसी तरह से खुशदिल शाह को भी स्क्वाड में रखा गया है। हुसैन तल्लत, जिन्होंने कुछ अच्छा भी परफॉर्म किया, लेकिन T20 में बाज़ लोग कहते हैं कि हुसैन तल्लत की जगह नहीं बनती है, और शायद वो ODI क्रिकेट के लिए तो सूटेबल हैं, लेकिन T20 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद सोचना चाहिए उनके बारे में। लेकिन फिर भी हुसैन तल्लत को खिलाया गया है, शामिल किया गया स्क्वाड में। मोहम्मद नवाज़, ये वो मोहम्मद नवाज़ साहब हैं जो पाकिस्तान टीम में अचानक से वापस आए शादाब खान की वजह से। और जब शादाब खान की वजह से वापस आए तो बहुत सारी तनकीद हुई कि इन्होंने परफॉर्म कहाँ पर किया, जिसकी वजह से इनको वापस लेकर आए हैं। लेकिन वो पहले तो परफॉर्म ना करते रहे, लेकिन एक मैच में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मोहम्मद नवाज़ साहब एशिया कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। आगे सुनते जाइएगा। मोहम्मद वसीम जूनियर को भी रखा गया है। वसीम जूनियर, और वसीम जूनियर के साथ कभी इनको शामिल कर लिया जाता है, कभी इनको ड्रॉप कर दिया जाता है, कभी रखा जाता है, कभी नहीं रखा जाता। इनको भी मुसलसल चांस देना चाहिए और उसके बाद फैसला करना चाहिए कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से या नहीं। सो इनके साथ भी एक तरह से ज़्यादती हो रही थी मुसलसल, कि एक तो मुकम्मल प्रॉपर चांस नहीं मिलता। और इस आगे बढ़िए, आगे नाम है मेरे सामने मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे से जब से उनको दोबारा से चांस मिला, कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस वो उस तरह से दे नहीं पा रहे जिस तरह की इनिंग की तवक्को की जाती है। बहुत तेज़ खेलते हैं, बहुत अच्छी पावर हिटिंग करते हैं, लेकिन वो भी अभी तक उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं आखिर में दोस्तों आगे चलकर ये भी बताऊंगा कि वो कौन से लड़के हैं जिसको शामिल होना चाहिए था, ये बहुत ज़रूरी है, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन आप भी, बल्कि एक सवाल ये भी आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्या अब्बास अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होना चाहिए थे? जो लोग समझते हैं वो अपने कमेंट्स में जाकर राय दें साहब। आगे मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद हारिस के बाद अबरार अहमद और फ़हीम अशरफ को भी रखा गया है। हसन अली, मेरे ख्याल में ये वो हसन अली हैं कि हसन अली की जगह पर आप अब्बास अफरीदी को शामिल कर सकते थे। बहुत अच्छा होता कि आप हसन अली की जगह पर अब्बास अफरीदी को पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का हिस्सा बनाते।
अब्बास अफरीदी को जब जब मौका मिला है उस लड़के ने आपको परफॉर्म करके दिया है, बॉलिंग में परफॉर्म करके दिया है, इवन कि वो साथ में थोड़ी बहुत बैटिंग भी करता है। तो हसन अली जो अभी वेस्ट इंडीज़ में अभी आप खेल रहे थे तो क्या हालत थी, तो हसन अली की जगह पर बेहतर होता कि अगर आप अब्बास अफरीदी को यहाँ पर चांस देते और उनको शामिल कर लिया जाता। आगे है हसन नवाज़। हसन नवाज़ का तो आपको पता है कि मुसलसल पाकिस्तान टीम में उनको चांस दिया जा रहा है, बहुत जारहाना मजाज बैटिंग करते हैं। साहबजादा फरहान, जो सबसे खुशी की खबर है, जो सबसे अच्छी खबर है, जो गुड न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए, वो ये है कि साहबजादा फरहान को भी स्क्वाड में रखा गया है। सलमान मिर्ज़ा जिनका डेब्यू करवाया गया लेकिन अचानक से फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ उनको स्क्वाड में रखा गया, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। इसके बावजूद कि उस लड़के ने परफॉर्मेंस दी थी फिर भी उसे ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सलमान मिर्ज़ा को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। आगे चलिए, सुफियान मुकीम, इस पर भी हम बहुत बात करते थे कि यार सुफियान मुकीम को आप इन आउट जैसे आपने वसीम जूनियर के साथ रखा हुआ है ऐसे ही आप इस लड़के के साथ भी कर रहे हैं। तो अब आपको सुफियान मुकीम को रखा है तो खुदारा इस लड़के को पूरा चांस दें। एशिया कप में साउथ अफ्रीकी सीरीज़ में पूरे मैचेस देने चाहिए इन लड़कों को, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो ड्रॉप किया गया है दोस्तों, ये बड़ी अहम बात है। ये आप कह लें कि सबसे अहम खबर है। बहुत सारी खबरें थी कि शायद चेयरमैन पीसीबी की जो मुलाकात हुई थी बाबर आजम से, उसके बाद ये खबरें चल रही थी कि जी बाबर आजम को शायद वापस लाया जाए, बाबर आजम को टीम में वापस लाया जा सकता है, स्पेशली T20 में। लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस हुई है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसके बाद तो बिल्कुल उनके नामों पर कांटा फिर गया। जो कुछ चांसेस थे भी बाबर आजम की वापसी के, कुछ लोग कहते थे एक सीनियर प्लेयर होना चाहिए, बहुत सारा इस हवाले से आर्गूमेंट आ रहा था कि भाई उनको शामिल कर लें। लेकिन जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, आप देखिए उन्होंने एक इनिंग में 47 रन किए। डॉट बॉल इतनी ज़्यादा खेलते हैं, आपने 42 डॉट बॉल खेली 47 रन बनाने के लिए। एक इनिंग में 18 बॉल पे 2 रन पर मौजूद थे मोहम्मद रिजवान। तो आप कैसे दुनिया की, अभी देखिए अफ्रीका का एक, साउथ अफ्रीका का एक लड़का आया, उसने कैसी इनिंग खेली। इसी तरह से क्रिकेट दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। हमारे इन 2 बैट्समैनों ने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपनी आदतों को भी चेंज नहीं किया, अपने आप को भी चेंज नहीं किया, अपने बैटिंग स्टाइल को चेंज नहीं किया। हो सकता है कि इनकी बैटिंग में शायद यही स्किल्स हैं, ये इसी तरह से खेलना चाहें, लेकिन दुनिया की क्रिकेट चेंज हो गई है जो इनको सूट नहीं कर रही। अब ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला आ रहा है। अब आवाज़ें उठ रही हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के हवाले से, जी इनको शामिल करें, ये करें, वो करें, आपने T20 में इनको क्यों ड्रॉप किया है। बस हो गया ना यार, अब इनसे क्या निकालना। आपके सामने वेस्ट इंडीज सीरीज़ मौजूद है, इसमें आपने ODI नहीं खेला जा रहा आपसे, तो T20 आपने क्या खाक खेलना था। तो ये स्क्वाड है दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखा है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और UAE के ट्राई सीरीज़ 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा। और माइक हैसन और आकिब जावेद ने अनाउंसमेंट की है टीम की, और उसमें उनकी जानिब से बाबर और रिजवान से मुतल्लिक आकिब जावेद ने कहा है कि जी किसी के सामने भी फुल स्टॉप नहीं लगा, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए, जो भी परफॉर्म करेगा वो वापस आ जाएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज भी बाबर और रिजवान को T20 में लेने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। वो आज की मॉडर्न डे क्रिकेट को बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। हार जीत अलग से होती है, इस पर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा जो लोग ये कह रहे हैं कि जिनको वापस आना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों स्क्वाड में 2 से 3 और चीज़ें आने वाले दिनों में हो सकता है। साउथ अफ्रीकी सीरीज़ में मैं आपको ये भी बता दूं, उसको देखने के बाद भी 1 से 2 चेंजेस हो भी सकती हैं, और वो कौन सी चेंजेस होंगी वो भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जहाँ जहाँ से आप वीडियो देखते हैं अपने तमाम शहरों के नाम लिखा करें, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।